अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अभी हम पिछली साल 2023 के अंदर शिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि के अगले दिन कामाख्या से निकले थे और समाज को कुछ शिक्षण देने के लिए हमने प्रयास किया। इस शिक्षण के अंदर स्वाध्याय भाइयों से हमें विनती किया, उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग जरूर रहेगा और वो देंगे। तो प्रथम हमें एक कार्य प्रारंभ करने के लिए 4 पदार्थ हमारे जीवन के अंदर हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष आखिरी में है। और मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा तभी होती है कि हमारी 3 इच्छा की पूर्ति हो जाए: धर्म की, काम की और अर्थ की। और किसी को अगर बचपन से वहां पर अर्थ और काम की इच्छा न हो और वैराग हो जाए। जैन मत के अंदर बहुत छोटी उम्र में भी बच्चे संन्यास दीक्षा ले जाते हैं जिनको अर्थ और काम से मतलब नहीं है। धर्म का संपादन और मोक्ष के लिए वहां पर प्रयाण पहले से करते हैं, लेकिन सबके लिए शक्य नहीं। ऐसे मुमुक्षु आत्मा बहुत कम होते हैं। समझो कि 1 लाख व्यक्ति के अंदर शायद कोई एकाध ऐसा होता है। हाँ, विवेक पूर्वक और संयम पूर्वक संन्यास का जीवन जीने वाले, विवेक, सत्य असत्य का विवेक मतलब धर्म का शिक्षण, इसके बाद वैराग्य युक्त जीवन जीना और जीवन भर तक माया मोह से बचा रहना, ऐसा विवेक वैराग्य युक्त सन्यासी जो होते हैं वो कम होते हैं। और 3 पदार्थ जिसको वहां पर कामना, मतलब जो काम ऐसा होना चाहिए कि धर्म अविरुद्ध, धर्म के खिलाफ। हमारे धर्म शास्त्र ने विरोध किया कि ऐसी कामना आप नहीं कर सकते और इसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं कर सकते। तो ऐसा काम और इसकी पूर्ति के लिए अर्थ मतलब धनोपार्जन, ये भी करते हैं। पर ये दोनों के लिए एक धर्म शिक्षा भी जरूरी है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे बिन सांप्रदायिक राज्य के अंदर लौकिक शिक्षा है जो अर्थोपार्जन करने वाली, पर धर्म और मोक्ष के लिए कोई शिक्षा नहीं है। तो धर्म गुरुओं ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक शिक्षा दिया है। सबसे पहला बढ़िया शिक्षा है पारसियों की। पारसियों की संख्या पूरे विश्व में सिर्फ 2 लाख है, परंतु धर्म शिक्षण बिना एक भी व्यक्ति पारसी का नहीं रहता और बड़े समृद्ध है। दूसरे नंबर में जैन है। तो जैन है वो हिंदुओं का ही एक भाग है। मतभेद है पर जैन हिंदुओं के बीच में रहते हैं और हिंदुओं की शाखा है। सिख भी हिंदुओं की शाखा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में 99% सारा सनातन धर्म के ग्रंथों से ही संकलित किया है। तो ऐसी शिक्षा गुरुकुलों के अंदर बच्चों को अलग से दी जाता है, सरकार की ओर से नहीं दी जाती। जो बच्चे गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आगे बहुत
तरक्की कर देते। अब बात रही कि जो लोग गुरुकुल में नहीं गए हैं, केवल घर पे रहे हैं, और घर पे रहने पर उनको शिक्षा कैसे दी जाए, उनको शिक्षा कैसे दी जाए, क्यों दी जाए। पहली बात है कि कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, और शिक्षा देने से क्या लाभ है और न देने से क्या नुकसान है, इसका प्रतिवाद में आज हम करेंगे। प्यारे सौजान, आप और हम मानव हैं। पंजाब के अंदर मैं 10 साल रहा। अगर मैं सामाजिक क्षेत्र के अंदर जीवन भर नहीं आता और मौन रख के अपना भजन करता, तो पंजाब के अंदर, होशियारपुर के अंदर सारे हिंदू लोग थे, और सिख लोग भी हिंदुओं की शाखा है, सारे हिंदू हैं। और दूसरे सरदार लोगों ने मेरी इतनी सेवा किया, अगर जीवन भर में पंजाब में रहता, मौन रखता, कुछ भी नहीं बोलता, तो मुझे आजीवन के लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी, एकांत कुटिया, चारों ओर हरियाली, और घी दूध और भोजन, और बीमारी होने पर दवाई, सारा होता। मुझे यहाँ समाज में आने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद में कामाख्या गया, तो कामाख्या में भी हमारे हरि भक्त थे। वो जानते थे कि वहां तो नमक तक भी खरीद के रहना पड़ता था। एक भक्त ने, पहला हम सिद्धि गणेश में 5.5 साल रहे, तो वहां भगवान गणेश जी को चढ़ावा था, इसमें हमारा गुजारा होता था। दोबारा कोरोना काल के अंदर एक टीने वाला कमरा किराए पे ले रखा, जिसका 1500 रुपया महीने किराया का था। तो एक ही भगत ने कहा कि स्वामी जी, जीवन भर रहना होगा तो किराया में दूंगा। और भी रोजी रोटी के लिए भी वहां हमारे 3-4 भक्त लोग हैं, हो गए, गुजारा होता था। मुझे सामाजिक क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं। पर एक बात यह भी है कि हमारे वीर शूरवीरों ने अपना रक्त बहाया है संस्कृति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए, हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए, गायों के लिए। उन्होंने बड़े कष्टपूर्वक रक्त बहाकर वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी घर की रोटी खाकर। दूसरी बात, हमारे ऋषि मुनियों ने भी वहां पर बहुत उपदेश दिया है, और पूज्य दादा पांडुरंग शास्त्री ने घर घर जाकर लोगों को उपदेश दिया है। स्वाध्याय भाइयों से हमारी एक मंत्रणा हुआ, वो किसी का न भोजन लेते हैं, न चाय लेते हैं, न कोई दक्षिणा लेता है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, इसमें सारे गृहस्थ से मेरा बेख रहेगा, मैं बेखदारी हूं, पर आप लोगों का सहयोग अगर मुझे मिले तो आप लोगों के साथ एक प्रतिज्ञा कर सकता हूं कि मेरा संस्कार का कार्य में जो दक्षिणा नहीं लूंगा, और जो आएगी वो गांव की रहेगी, इस कार्य में शामिल होगी। ये प्रतिज्ञा हमने रखा। इसको हमें अभी 3 दिन के बाद 1 साल और 3 महीना हो जाएगा। तो जैसे एक मानव को दूसरा मानव को वहां पर सहयोग करना, ये मानवता है, ये मानवता है। और ऐसी मानवता अगर हमारे अंदर आ जाए पूरे विश्व में, तो मैं समझता हूं कि पूरा विश्व वैर जैर रहित हो जाए, लड़ाई झगड़ा रहित हो जाए, और बहुत बड़ा एक शांति का साम्राज्य पैदा हो जाए। इसीलिए हमें अभी बड़े उदार बने हैं। हमें विश्व को हमारी जन्मभूमि माना है, जिसमें भारत की सीमा बिल्कुल कम नहीं होगी। हम भारत में रह के बोल रहे हैं, और भारत विश्व के नक्शे के अंदर है। अगर हम विश्व को, हम पृथ्वी को हमारी जन्मभूमि मान ले, तो भारत की सीमा को कोई दोष नहीं लगेगा, न टूटेगा, इतनी रहेगी। हो सकता है कि बढ़ जाए प्रेम के जरिए। दूसरा पक्ष ये है कि मानव हमारी जाति है, तो इसके अंदर हमारे वर्णाश्रम धर्म, हिंदू समाज के अंदर 4 बताए हैं, चारों के अंदर मानवता है, चारों मानव है, मानव से भिन्न नहीं है, मानव से भिन्न नहीं है। और इसके अंदर अगर हम मानव शब्द प्रयोग करेंगे तो हमारा प्यार और बढ़ेगा। मानव शब्द प्रयोग
प्रयोग करने से ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, शूद्र शूद्र रहेगा। इसकी हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए मानव शब्द हमारे लिए बढ़िया है। दूसरी बात यह है कि मानव शब्द के साथ हिंदुओं के अलावा मुसलमान, ईसाई, बुद्ध, पारसी, इसके साथ भी हमारी आत्मीयता हो जाएगी। अगर इस प्रकार का शब्द और भावना से अगर किसी को नुकसान हो तो कृपा करके मुझे बताना, क्योंकि हम शांति और समृद्धि चाहते हैं। अब तीसरी बात है कि मानव हमारी जाति है और मानवता हमारा धर्म है। मानवता को तो सभी ने महाप्रशंसा किया है। ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, बुद्धों ने, पारसी, हिंदुओं ने, हिंदू के सारे मतों ने मानवता को तो प्रधान माना। मानवता विरुद्ध कोई भी मानवता का विरोध नहीं करता है। इसमें एक प्रसंग आता है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम अमेरिका गए और शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन था, जहां हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इस टाइम अंग्रेज का राज था, भारत परतंत्र था। तो वहां पर स्वामी जी का प्रवचन से लोग बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने पर स्वामी जी ने प्रवचन किया तो चर्चों में किया। वहां इस टाइम मंदिर नहीं था। चर्चों में करने पर एक बार एक ईर्ष्यालु पादरी ने कहा कि हमारा चर्च और हमारे चर्च के अंदर एक हिंदू साधु आकर अपने धर्म का प्रवचन करता है, बाइबल के बारे में तो कुछ बोलता नहीं है। चर्च हमने बनाए, बाइबल का उपदेश हम इसके अंदर करने लगे, ये तो न बाइबल के लिए एक अक्षर भी बोला और अपनी बात, धर्म की बात किया। ये कितना बड़ा अन्याय, ये ठीक नहीं है। स्वामी जी के सामने शिकायत आया कि ऐसी बात है। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई बाइबल को उपदेश करना मेरा बस का नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ही समय में आया हूं। बाइबल का उपदेश करने के लिए तो पहला मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा, गुरु से पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका विचार करना पड़ेगा। कम से कम 1.5-2 साल के बाद मैं इसको समझ पाऊंगा, तब मेरे से उपदेश होगा। लेकिन मेरी एक प्रश्न है कि मैंने जो उपदेश किया है इसमें मानवता रहित कोई बात बताए, मानवता रहित कोई एक शब्द बताए तो मैं इसको अपना गुरु मानूंगा और स्वीकार करूंगा। कान पकड़ के, मैं कान पकड़ के स्वीकार करूंगा कि हे भाई, आपने मेरी आंखें खोल दिया। जरूर मैं अब मानवता की, मेरी मानवता के अंदर इतनी कमी है तो मैं मानवता की ओर जाऊं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर आए। इतना अन्वेषण अवश्य करें, जिसने ये कहा है इसको बताओ। अब ये बात गई इसके पास कि भाई स्वामी जी का संदेश है कि मेरी बात में मानवता रहित बात अगर कोई है तो बताओ। वह समाधान के नहीं, उन्होंने मानवता रहित बात नहीं किया है। तो मानवता हमारा धर्म कहेंगे तो हमारा सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी इस बात को फॉलो करेंगे इसकी धर्म मजबूत बनेगा। मतभेद रहेगा, लेकिन मानवता ये किसी धर्म का इजारा नहीं है, किसी जाति का इजारा नहीं है, या किसी देश का इजारा नहीं है कि हिंदुस्तान ही मानवता का प्रतिपादन कर सकता है, अरबस्तान नहीं कर सकता, सब जगह में है। और चौथा है कि मानव, संपूर्ण विश्व का मानव हमारा परिवार है। अगर हम ऐसी मैत्री भावना बढ़ाएंगे, विश्व का संपूर्ण मानव को परिवार मानेंगे, तो प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा और एक देश को दूसरे देश के बिना चलता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो हर अपने देश के अंदर नहीं होती है। हर देश स्वावलंबी नहीं है, हर चीज के लिए दूसरे देश के लिए विनिमय करना पड़ता है। तो संपूर्ण मानव हमारी परिवार है, इसमें हमारा वैर जैर घटेगा, ईर्ष्या घटेगा। धंधा के अंदर भी एक दूसरे को जरूरत पड़ती है।
क्योंकि परतंत्र जीव, अल्प शक्तिमान परतंत्र जीव का कार्य अपने खुद स्वतंत्रता से कभी सिद्ध हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। दूसरे जीव की इसको जरूरत पड़ती है, वहां प्यार बढ़ेगा, हमारा धर्म सिद्धांत दूषित नहीं होगा। हम सनातनी हिंदू हैं तो हिंदुत्व के अंदर एक मात्र भी दोष नहीं लगेगा। अगर लगता है तो हमारे ऊपर कृपा करके बताए, कृपा करके बताए। लेकिन प्रश्न ये है कि जो ये बताने वाला 6 दर्शनों का विद्वान हो, जो व्यक्ति डिग्री हो या ना हो, व्याकरण सहित 6 दर्शनों का विद्वान हो और हमें कोई दोष बताए तो हम इसको इस विषय का गुरु मान के हम इसका स्वीकार करेंगे, इसका आभार मानेंगे, हमारे ऊपर कृपा करें। जो हम प्रतिपादन, क्योंकि हम भी ये शरीर है, परमार्थिक सत्ता के अंदर सर्व खलु इदम ब्रह्म यतो वातो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, इसमें प्रश्न उत्तर ही नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहारिक सत्ता और व्यतिरिक्त भाव के अंदर जीव जो है ये अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, परिचिन है। मैं ये नहीं कहता कि काशी के अंदर मैंने पढ़ाई करने से मैं सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, मेरा प्रवचन में कोई कमी नहीं हो सकती, ये भी नहीं संभव नहीं है। लेकिन वो तो मुझे जरूर बताए, मैं इसका स्वीकार करूंगा, इसका आभार मानूंगा। लेकिन बताने वाले को भी मालूम होना चाहिए कि कमी क्या है, वो शास्त्रीय और दार्शनिक युक्ति के साथ बताए। ये बताने वाला कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमारा 5 लक्षण बताया है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण का व्याख्यान जानकार, जो व्याख्यान के 5 लक्षण में का पारंगत हो, अच्छी तरह जानकार हो, केवल डिग्री नहीं, ऐसा जानकार मेरे ऊपर कृपा करेगा, मैं इसका स्वीकार करूंगा। और हो सकता है कि मेरा व्याख्यान में कोई गलती हो, इसका सुधारने की कोशिश करूंगा, मेरे ऊपर कृपा करें। अब हम आगे आते हैं कि आगे हम वहां कामाख्या से आके ये कार्य किया, इसके लिए हमने एक भूमिका बनाया है। भूमिका का थड़ क्या है, इसकी डाली क्या है और इसके फल क्या है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। हरि ओम तत्सत।